दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है? अब कोई बोलेगा अमेरिका का प्रेसिडेंट और कोई बोलेगा इलॉन मस्क एंड जेफ बेजोस, लेकिन कोई और है। शायद ही कभी आप लोगों ने उसका पहले नाम सुना होगा, ब्लैक रॉक। region because the United States Here on Sparkle Street, thank you for joining us this actually morning. now having 2-year 30 साल से भी कम टाइम में ये दुनिया की सबसे बड़ी एसेट कंपनी बन गई और इसकी नेटवर्क अमेरिका के आधे जीडीपी के बराबर है। इनको बिजनेस ग्रो करने के लिए मीडिया की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही चुपचाप सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। एप्पल, फेसबुक, मास्टर कार्ड, टेस्ला, फॉक्स मीडिया, IBM और ऐसी बहुत सारी कंपनीज में एक बात सिमिलर है। इन सारी कंपनीज के इन्वेस्टर लिस्ट में एक नाम ज़रूर आता है, ब्लैक रॉक। पर ये है कौन? आखिर क्या करती है? आखिर अकेली कंपनी पूरी दुनिया को कैसे कंट्रोल करती है? BlackRock was founded in 1998 by Larry Fink along with Robert Capito, Susan Wagner, Barbara Novick, Ben Golub, Hugh Frater, Ralph and Neat Anderson। इनका गोल था कॉरपोरेशन को एसेट प्रोवाइड करना ताकि वो इन्वेस्टमेंट और रिस्क को मैनेज कर सके। ये आइडिया लैरी फिंक के तब दिमाग में आया जब वो फर्स्ट बोस्टन में थे और उन्होंने पहली बार $90 मिलियन का नुकसान उठाया। ये एक्सपीरियंस उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन बना और फिर उन्होंने एक ऐसी कंपनी बना दी जिसका मेन गोल था एक्सीलेंट रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को डेवलप करना। ब्लैक रॉक को पहली फंडिंग ब्लैकस्टोन के पीटरसन से मिली, जिन्हें लैरी फिंक के रिस्क मैनेजमेंट में पूरा यकीन था और बाद में फिंक की कंपनी ब्लैकस्टोन का हिस्सा बन गई, जिसे नाम दिया गया था ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बॉन्ड बिजनेस के बदले में शुरू में ब्लैकस्टोन और उसकी टीम को $5 मिलियन की फंडिंग की गई और कुछ महीनों बाद अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा और 1998 में ग्रुप के एसेट 2.7 बिलियन में चले गए। ब्लैक रॉक ने 10% स्टेक सेल करके अपनी पार्टनरशिप 40% कर दी और अब 60% स्टेक होल्डिंग लैरी फिंक और उसकी टीम के पास। 1992 में फिल्म ने अपना नाम ब्लैकस्टोन रखा और उस साल के एंड में ब्लैक रॉक ने $17 बिलियन के एसेट मैनेज कर रहा था और वही 1994 के एंड में $53 बिलियन के एसेट मैनेज कर रहा था और उसी साल लैरी फिंक ब्लैक रॉक के चेयरमैन और CEO भी बन गए। कंपनी 99 में न्यू ईयर स्टॉक एक्सचेंज पर $40 पर शेयर पे पब्लिक हो गई और साल के आखिर में कंपनी $165 बिलियन के एसेट मैनेज कर रही थी। 2004 में स्टेट स्ट्रीट रिसर्च एंड मैनेजमेंट होल्डिंग कंपनी को मेट लाइफ में $325 मिलियन इन कैश एंड $50 मिलियन स्टॉक में खरीद कर अपना पहला और इम्पोर्टेंट एक्विजिशन पूरा किया। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी खरीद लो मार्केट में से, आपका पैसा घुमा फिरा के उनके पास पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिको, स्नैक ब्रांड जैसे कि कोका कोला, नेस्ले, जनरल मेल, अनलिवर, मार्क बहुत से ब्रिटिश फूड को ओन करता है। ये कंपनी पब्लिकली स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करती है और बोर्ड मेंबर के जरिए चलाई जाती है। अब यहाँ पे एक और बड़ी बात आती है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि इन कंपनीज के बड़े शेयर होल्डर हैं कौन, तो आपको दो कंपनी लगातार दिखाई देंगी, वैनगार्ड एंड ब्लैक रॉक। स्नैक ब्रांड के अलावा भी और ट्रेंड एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो आप यूज़ करते होंगे skyscanner.com, booking.com, जहाँ से आपको इजीली इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये कंपनी भी ब्लैक रॉक ऑन करती है। केरोसिन, जो प्लेन एंड एयरक्राफ्ट को फ्यूल करता है, वो भी उन्हीं की ऑयल कंपनी और रिफाइनिंग में से एक है। अगर आप इन कंपनीज के साथ शॉप ना करके लोकल मार्केट को सपोर्ट करते हैं, तब भी आपका पैसा घुमा फिरा के उनके पास पहुंच रहा है। अगर आप इंटरनेट पर कोई भी बड़ी कंपनी सर्च करोगे तो आपको ब्लैक रॉक टॉप 10 इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर में ज़रूर दिखाई देगी। ब्लैक रॉक के इन्फ्लुएंस की वजह से ये गवर्नमेंट की एक ब्रांच भी मानी जाती है। इवन कि अगर बैंक को पैसों की ज़रूरत हो तो ब्लैक रॉक उसे भी प्रोवाइड करता है। अगर ये कंपनी और लैरी फिंक इतनी बड़ी पावर को होल्ड करते हैं तो आप लोगों ने अभी तक लैरी फिंक और ब्लैक रॉक के बारे में क्यों नहीं सुना? ब्लैक रॉक दरअसल मीडिया में बहुत कम आते हैं, पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद चाहते हैं। अगर वो खुद चाहें तो रोज़ ही मीडिया पे वो फीचर हो सकते हैं। ब्लैक रॉक करंटली ऑन 80% ऑफ फॉक्स, 16% ऑफ CBS एंड 13% ऑफ कॉमकास्ट। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो ये साफ है कि वो आपको खुद बताना नहीं चाहता। ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और फ्यूचर में दुनिया में इनका अलग ही ज़बरदस्त कंट्रोल होगा। और अगर ऐसा होता है तो हम एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहां कॉरपोरेशन के पास गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पैसा है। आखिर हम इस मैट्रिक्स से कैसे बाहर निकलें?